हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अमान अहमद और स्वागत है आपका ऑन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ आईसी कैंपस। जहां पर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लाइट का थर्ड लेक्चर। इससे पहले हम लोगों ने लाइट का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। और लाइट के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बहुत, लाइट का थ्योरी पढ़ा, लाइट के बारे में जाना, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, प्लेन मिरर पर इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है ये पढ़ा, प्लेन मिरर पर इमेज का नेचर क्या होता है, प्लेन मिरर पर जो इमेज बनता है उसका नेचर कैसा होता है ये पढ़ लिया। सेकेंड लेक्चर में फिर हम लोगों ने पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर किसे बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर का कितना टाइप्स होता है, स्फेरिकल मिरर में क्या क्या रिलेटेड टर्म्स होता है। फिर पढ़ा कि अगर स्फेरिकल मिरर पर इमेज का फॉर्मेशन करना हो तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए क्या रूल्स होता है। रूल्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया। और उसमें हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि अगर कनकेव मिरर होगा या कन्वेक्स मिरर होगा तो साइन कन्वेंशन मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, इमेज बनेगा, फोकल लेंथ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो सबका डिस्टेंस कहाँ से नापा जाएगा, है ना। ये सारा चीज हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में पढ़ लिया था कि इमेज डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं, इमेज डिस्टेंस किसके लिए निगेटिव होता है, किसके लिए पॉजिटिव होता है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और आज लाइट का थर्ड लेक्चर है जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट एक स्फेरिकल मिरर इमेज का फॉर्मेशन कैसे करता है। हाँ, या स्फेरिकल मिरर पर ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा जाएगा तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। ये आपका थर्ड लेक्चर है। शुरू करते हैं इसको। तो अच्छा, सबसे पहले आपका उसको बनाने से पहले लाइट में कुछ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर होता है। कुछ नहीं, आप कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पढ़ चुके हैं, है ना। पीछे का भी रिवाइज करते हुए चले जाएंगे कि पीछे मतलब आपका जो पीछे छूटा हुआ है। और अगर आप रिवाइज कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो यहाँ पर दोबारा से आपका रिवाइज हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर है, जहाँ पर आप कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं कि सर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा गया था सर कि वो मिरर जिसका बल्जिंग इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड हो, है ना। जिसका बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड रहता है और जिसका बल्जिंग इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है वो आपका कनकेव मिरर है ना। और पढ़े थे क्या कि जिसका बल्जिंग इन सरफेस पॉलिश्ड हो और बल्जिंग आउट सरफेस रिफ्लेक्टेड हो वो आपका कन्वेक्स मिरर होता है ना। ये हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पर कुछ और नहीं है, यहाँ पर बीम ऑफ लाइट के कारण बहुत सारा जब लाइट रेज का बंडल आता है या कोई भी, है ना, तो जब लाइट रेज किसी मिरर पर टकराएगा तो मिरर पर टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद होता क्या है, बस उसके बेसिस पर मिरर को दो हिस्से में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक कन्वर्जिंग मिरर और एक डाइवर्जिंग मिरर। कुछ और नहीं है, कनकेव का ही दूसरा नाम कुछ और है, कन्वेक्स का ही दूसरा नाम कुछ और है, वहां ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ये तो कनकेव मिरर है कि नहीं है। यस सर, ये कनकेव मिरर है। कैसे? क्योंकि ये इसका बल्जिंग आउट सरफेस, है ना, इसका बल्जिंग आउट सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और बल्जिंग इन सरफेस क्या है, बल्जिंग इन सरफेस इसका सॉरी, बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड है और बल्जिंग इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। सॉरी, मिस्टेक हो गया। तो ये आपका हो गया कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, हाँ, ये आपका कनकेव मिरर है। चलो ठीक है, ये कनकेव मिरर है। तो यहाँ पर ये इसका पोल हो जाएगा, ये क्या हो गया, पोल। और एक प्रिंसिपल एक्सिस रहता है, इसको भी मिटा दिया जाए, पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस पर ये हो गया मिरर का पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से डिनोट करते हैं। इन दोनों का सेंटर, इस पूरे प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना। इन सब के बारे में बहुत अच्छा डिटेल हम लोग पढ़े थे। कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पर कन्वर्जिंग मिरर कौन होगा और डाइवर्जिंग मिरर कौन होगा, है ना। कौन कन्वर्जिंग है और कौन डाइवर्जिंग है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कन्वर्जिंग मिरर। अब मिरर पर होता क्या है, तो मिरर पर सर लाइट रेज जाता है,
क्या जाता है, लाइट रेज जाता है जहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अगर बहुत सारा बीम ऑफ लाइट किसी मिरर पर जाकर टकराए, स्ट्राइक करे, और स्ट्राइक करने के बाद अगर सारा का सारा लाइट रेज एक ही पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो जाए, एक ही पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो जाए, मींस कि सारा लाइट रेज एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है, इकट्ठा हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो वो मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद सारा का सारा लाइट रेज एक ही पॉइंट पर क्लस्टर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वैसे मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ध्यान से देखना, एक बीम ऑफ लाइट, सेकेंड बीम ऑफ लाइट, थर्ड बीम ऑफ लाइट, फिर नीचे से भी जा रहा है, जब सारा का सारा बीम ऑफ लाइट जब सारा का सारा बीम ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पर आकर क्लस्टर हो जाए, एक ही पॉइंट पर आकर मीट कर जाए, क्योंकि इससे पहले रूल में क्या लिखवाया था कि जब कनकेव मिरर में रूल लिखवाया गया था इमेज फॉर्मेशन के लिए कि जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो हमेशा फोकस को छूकर जाता है। ये बताया गया है कि जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो हमेशा फोकस को जाकर स्ट्राइक करता है, फोकस को जाकर स्ट्राइक करता है। देख लो, सारा का सारा बीम ऑफ लाइट किसके पैरेलल है, सारा का सारा बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो किसको छुएगा, फोकस को। नीचे से भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो किसको जाकर छुएगा, सब जाकर फोकस को टच करता है, सब जाकर क्या टच कर रहा है, फोकस को टच कर रहा है। तो अभी क्या बताया गया कि जहां पर एक वैसा मिरर जहां पर बहुत सारा बीम ऑफ लाइट या बहुत सारा लाइट रेज एक ही पॉइंट पर क्लस्टर हो जाए वो आपका कहलाता है कन्वर्जिंग मिरर। यानी कि कनकेव मिरर का ही दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर का ही दूसरा नाम क्या है, कनकेव मिरर का ही दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर का ही दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर है। तो ये हो गया आपका कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर का ही दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर। वो मिरर जो लाइट रेस को, सारे के सारे लाइट रेस को एक ही पॉइंट पर, फोकस पर या किसी भी पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर क्लस्टर कर दे, वो आपका कहलाता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, सॉरी, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, ये आपका कन्वर्जिंग मिरर था। एरो दिखा दिया जाए, ये आपका कन्वर्जिंग मिरर हो गया। सर ये तो क्लियर है कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर तो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डाइवर्जिंग मिरर। अब अगर कन्वर्जिंग मिरर ये है तो डाइवर्जिंग मिरर ये होगा, है ना। अगर ये कन्वर्जिंग मिरर है, कनकेव अगर कन्वर्जिंग मिरर है तो कन्वेक्स क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर। और डाइवर्जिंग मिरर नाम से समझ में आ रहा है कि वैसा लाइट, मतलब एक ऐसा मिरर जो लाइट रेस को बहुत सारे लाइट रेस को क्या करे, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्स कर दे, अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेगा, डाइवर्स कर देगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो किसी एक पॉइंट से आ रहा है, क्योंकि इसमें बताया जा चुका है, इसमें लगता है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं से आ रहा है। यहाँ सारा लाइट रेस डाइवर्ज होगा और सारा लाइट रेस डाइवर्ज होने के बाद ऐसा लगेगा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट रेस आ रहा है। इसमें भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस,
शिट शिट। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर का पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर लाइट रेज इस तरफ से नहीं बल्कि इस तरफ से आता है, क्यों? क्योंकि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो लाइट रेज इधर से आएगा। चलो लाइट रेज लेकर आया जाए। लाइट रेज इधर से आएगा, और सारा लाइट रेज इस बार भी हम लोग क्या करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखते हैं। इस बार भी सारा लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा जाए। तो जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रूल याद कीजिए कन्वेक्स मिरर का, कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो हमेशा ऐसा लगता है कि वो फोकस को छूकर आ रहा है, फोकस को छू रहा है ना। यहाँ भी लिया जाए, ये हो गया आपका बीम ऑफ लाइट या लाइट रेज, है ना। अब यहाँ से लाइट रेज क्या होगा, ये पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट कर गया, ये लाइट रेज यहाँ रिफ्लेक्ट कर गया, ये लाइट रेज यहाँ रिफ्लेक्ट कर गया। और आप पढ़ चुके हैं रूल कि जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो हमेशा फोकस, ऐसा लगता है कि फोकस को छू रहा है, ऐसा लगेगा कि फोकस को छू रहा है। यहाँ भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ तो होगा ही नहीं, यहाँ तो होगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा इसका। एक, दो, और ये तीन। यहाँ सिर्फ मिलाया जा रहा है, ध्यान से समझना है। ऐसा लग रहा है कि ये फोकस को छूकर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, फोकस को छूकर आ रहा है। तो जहां पर ऐसा लगे कि ये फोकस को छूकर आ रहा है वो आपका क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर। ये पूरे लाइट को डाइवर्ज कर चुका है, यहाँ पर आकर क्लस्टर हुआ तो कन्वर्ज हो गया, कन्वर्जिंग मिरर। और जो मिरर सारे लाइट को डाइवर्ज कर दिया, आया है तो सब पैरेलल था लेकिन सब अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गया, है ना। अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाने के कारण ये मिरर, इस ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मिरर आपका कहलाता है डाइवर्जिंग मिरर। यानी कि कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है सर, तो कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर को हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्या कहलाएगा, डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है? ये आपका कनकेव और कन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर है। एरो बना दिया जाए। सारा लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये सब अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रहा है, और ऐसा अपेयर हो रहा है मानो जैसे वो फोकस को ही छूकर आ रहा हो, है ना। ये हो गया। अब यहाँ से शुरू किया जाता है कि एक कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो या सिंपली बोला जाए स्फेरिकल मिरर, तो एक स्फेरिकल मिरर पर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, रूल पढ़ चुके हैं। रूल याद रखिएगा, रूल हम रिवाइज भी करवाते जाएंगे आपको। नेक्स्ट है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के मदद से इमेज का फॉर्मेशन करना है, कनकेव मिरर की मदद से इमेज का फॉर्मेशन करना है। सबसे पहला, इसमें 6 केस है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये चीज आपको पूछा जाता है ना, ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, सबसे पहला केस, केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 है। टोटल 6 केस है इसमें, है ना, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला केस बोला जा रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी।
अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए, इन्फिनिटी पर। सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना लें। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ लिया जाए फोकस। तो ये आपका फोकस हो गया, ये आपका कनकेव मिरर है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, अगर पहला केस है कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए, इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी कहाँ होगा, इन्फिनाइट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बहुत पीछे, है ना। तो इसको इन्फिनाइट माना जाए। तो अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पर रखा जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा रहेगा, है ना, ये इन्फिनाइट है, और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ कहीं रखा हुआ है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएगा, है कि नहीं, इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लाइट रेज आएगा, है ना। एक ऑब्जेक्ट ऊपर रखा जाए, एक ऑब्जेक्ट नीचे रखा जाए, यहाँ से लाइट रेज निकलेगा, बहुत बड़ा हो गया, एक मिनट, यहाँ से लाइट रेज लिया जाए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। आपको रूल पता है कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वो हमेशा किसको छूते हुए जाएगा, सर फोकस को छूते हुए जाता है। हाँ, ध्यान से समझना, ये लाइट रेज आ रहा है, ये लाइट रेज कहाँ से आ रहा है सर, इन्फिनिटी से। तो सबसे पहला केस बोल रहा है, यहाँ पर इमेज बनाना है, क्या करना है, इमेज बनाना है, कि अगर कहीं से भी लाइट रेज किसी भी एक पोजीशन से अगर लाइट रेज आता है, तो उस पोजीशन से लाइट रेज आने के बाद मिरर पर इमेज कहाँ बन सकता है, मिरर में इमेज कहाँ बन सकता है। तो लाइट रेज कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो लाइट रेज तो वहां से भी निकलेगा। अगर वो आकर मिरर को स्ट्राइक करता है, तो इस वक्त इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज, अब रिफ्लेक्शन है भाई, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये जाएगा फोकस को छूकर। ये भी लाइट रेस किसको छुएगा, फोकस को ही छूकर जाएगा। तो दोनों रिफ्लेक्टिंग लाइट रे, और आपको बताया जा चुका है कि रिफ्लेक्टिंग लाइट रे जिस पॉइंट पर जाकर मीट करता है, इमेज वहीं पर बनता है। रिफ्लेक्टिंग लाइट रे जिस पॉइंट पर जाकर मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है, इमेज का फॉर्मेशन वहीं होता है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी से आने वाला लाइट रेज किस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है फोकस पर। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, फोकस पर। तो फोकस पर इंटरसेक्ट करने के बाद अब इमेज यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, इस फोकस पर बनेगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि जहां पर लाइट रेज को इंटरसेक्ट करवाना ना पड़े, वो खुद ब खुद मतलब खुद से ही इंटरसेक्ट हो जाए, वहां पर इमेज जो बनता है वो रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। रियल और इन्वर्टेड कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। दूसरा इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट का ठीक उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट का ठीक उल्टा। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा। यहाँ पर जो इमेज बना वो कैसा बना, उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा बना। ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया इन्फिनिटी पर, हो गया, है ना। और इसमें क्या लिख सकते हैं, बाकी वो सारा चीज डिटेल अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसा बन रहा है। तो इमेज जो है वो रियल है, इमेज कैसा बन रहा है, इमेज इज रियल, इमेज रियल है।
दूसरा कि इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज कैसा है, इमेज इन्वर्टेड है यानी कि उल्टा है ना, इमेज कैसा है, उल्टा है। अब इसका नेचर पढ़ेंगे, साइज वगैरह पढ़ेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, पहले सारा रूल समझ लिया जाए, है ना, पहले सारा केस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रखा हुआ था तो इसका इमेज कहाँ बना, इसका इमेज बना फोकस पर, क्या बना, फोकस पर। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पर। ये सबसे पहला था। सेकेंड रूल समझते हैं। सेकेंड रूल बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब आप इसको दूसरे नाम से ये भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे या सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, है ना। लेकिन यही कहना सही होगा कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहे, कहाँ रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो सबसे पहले मेरे को ये बना लिया जाए, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये आपका हो जाएगा पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, फोकस 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 फोकस, ये हो गया फोकस। तो जब लाइट रेज, है ना, यहां पर बनाते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, एक मिनट, यहां पर नहीं लिखा जाए, फोकस यहां रखा जाए कहीं और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं रख दिया जाए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ कहीं पर रख देते हैं, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, है ना, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा। सिर्फ आपको रूल याद रखना है, रूल याद रखना है, रूल याद रखना है, ध्यान समझिएगा। तो जब लाइट रेज यहां से निकलकर मिरर पर जाएगा तो मिरर पर जाने के बाद ये रिफ्लेक्शन करेगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, ये रिफ्लेक्शन करता है। रिफ्लेक्शन के बाद जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो हमेशा फोकस को छूकर जाएगा। बार बार आपको रिवाइज करवाते जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। लाइट रेज किसको छूकर जाएगा, फोकस को कट करते हुए जाएगा। ये फोकस को कट करके चला गया, फोकस को कट करते हुए जाएगा, फोकस को कट कर दिया। सेकंड, अब आपको ये भी पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज तभी बनता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज तभी बनता है जब वहां दो लाइट रेज आपस में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो एक और लाइट रेज रहना पड़ेगा। तो सेकंड लाइट रेज जो आप लेंगे वो आपको फोकस से क्या करना है, भेजना है। जब आप लाइट रेज को फोकस से भेजोगे तो लाइट रेज फोकस से जाने के बाद क्या क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो लाइट रेज को सबसे पहले फोकस पर भेजा जाए। फोकस पर भेजने के बाद ये लाइट रेज किसी इस पॉइंट से आकर यहां पर इंटरसेक्ट करता है। देख लो, लाइट रेज एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर चुका है, लाइट रेज एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर चुका है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा है उसी पॉइंट पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इस पॉइंट पर इमेज इसका बन गया। तो इस बार जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ। यहां पर बना था एट एफ, इमेज एट एफ। इमेज कहां बना, इमेज बना एट फोकस, एट एफ पर, है ना। रियल था, इन्वर्टेड था। यहां पर ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो इमेज कहां बना है, इमेज इज एट, इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बना, सी एंड एफ के बीच में। कैसा बनेगा, तो ये भी रियल बनेगा। कैसा बनेगा, इमेज इज रियल, इमेज रियल होगा। दूसरी
बात की इमेज इन्वर्टेड भी होगा। इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड। ये आपका ये आपका सेकंड रूल है ना, ये आपका सॉरी सेकंड केस है। ये दो केस हो गया। पहला केस फिर से रिवाइज कर लो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो इमेज फोकस पर बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। साइज कैसा होगा वो आगे देखेंगे। सेकंड केस कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। साइज आगे देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट आते हैं थर्ड रूल पर, थर्ड केस पर। थर्ड केस क्या कहना चाह रहा है? थर्ड केस कहना चाह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अगर ऑब्जेक्ट रखा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट आप जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ाओगे वैसे वैसे इमेज पीछे की तरफ चलता चला जाएगा। एक केस ऐसा आता है जहां पर ऑब्जेक्ट जहां पर भी रहेगा, मतलब मिरर के इतने पास रहेगा, इतने पास कि ऐसा लगेगा कि इमेज कहीं मिरर पर ही बन रहा है। कहाँ बनता है? मिरर पर ही बन रहा है। बस एक चीज ध्यान रखना है, आप ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इमेज पीछे चलता चला जाएगा। सबसे पहला केस याद करो। सबसे पहले केस में इन्फिनिटी पर था तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर बना। दूसरी बार में जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक पीछे लाया गया तो उसका इमेज कहाँ बना? उसका इमेज बना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, है ना? अब तीसरे केस में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसका इमेज कहाँ बनेगा? देख लिया जाए। फर्स्ट लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस को छूकर जाएगा। ये क्लियर सा रूल है, ये बहुत क्लियर सा रूल है ना? प्रिंसिपल फोकस को ये छूते हुए जाएगा, ये प्रिंसिपल फोकस को छूते हुए चला गया। ठीक है। उसके बाद सेकेंड लाइट रे आपको क्या करना है? सेकेंड लाइट रे आपको फोकस से भेजना है। तो जब आप फोकस से भेजेंगे तो लाइट रेज जब फोकस से जाता है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखो किसी इसी पॉइंट पर ये मीट करेगा, है ना? ये इसी किसी पॉइंट पर मीट करेगा। तो ये कहाँ मीट कर रहा है? ये एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही मीट कर रहा है। कहाँ मीट कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। यहाँ पर थोड़ा सा ये हिल गया है, इसको अगर हम थोड़ा सा एक कर दें, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ही माना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना है। इमेज कहाँ बना है? तो इमेज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना है। इमेज कहाँ बना है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना है। इमेज कहाँ बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। वो थोड़ा सा इधर हिल गया है ना? तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो इमेज भी कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज भी कहाँ बनेगा? इमेज इज एट सी। कैसा होगा? तो रियल होगा। और इमेज कैसा होगा? इमेज रियल होगा और इमेज इन्वर्टेड भी होगा। इमेज इन्वर्टेड भी होगा। ये आपका थर्ड रूल था। अब फोर्थ केस में अगर आया जाए, रूल नहीं केस, अगर फोर्थ केस में आया जाए तो फोर्थ केस में अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाना है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाना है तो ऑब्जेक्ट अब कहाँ जाएगा? पहले इन्फिनिटी पर था, फिर सी और इन्फिनिटी के बीच आया, फिर सी पर आया, अब कहाँ जाएगा? सी और एफ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट और ज्यादा क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ जाएगा, है ना? मतलब ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। फोर्थ केस देखना ध्यान से। फोर्थ केस, फोर्थ केस पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। कहाँ रखा जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होगा, फोकस के बीच होगा तो इस वक्त इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसका इमेज कहाँ बनेगा?
अगर पहला लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो किसको छू कर जाएगा? फोकस को छू कर जाएगा, ये बात आपको पता है। फोकस को छू कर जाएगा, चला गया। फोकस को छू कर जाएगा, चला गया। यहाँ पर एरो बना लेना, एरो नहीं बन पाया है। तो यहाँ पर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो ये फोकस को छूकर चला गया। दूसरा लाइट रे क्या किया जाए? डायरेक्ट फोकस से भेजते हैं, है ना। डायरेक्ट क्या करते हैं? फोकस से भेजते हैं। तो अगर दूसरा लाइट रे आप फोकस से भेजेंगे तो फोकस से भेजने पर फोकस से आप भेजेंगे तो फोकस से भेजने पर ये किसी ना किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएगा, किसी ना किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएगा। ये कर भी गया, ये किसी ना किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ये इंटरसेक्ट कर रहा है बियॉन्ड सी। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? बियॉन्ड सी। सी के ठीक पीछे इमेज कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच था तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सी। तो इमेज कहाँ बना? इमेज इज बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बना है? बियॉन्ड सी। सी के ठीक पीछे कैसा बना है? इमेज अभी भी, इमेज अब भी रियल होगा और साथ साथ इमेज इन्वर्टेड भी होगा। इमेज कैसा होगा? इमेज इन्वर्टेड भी होगा। रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। ये आपका फोर्थ केस था। ये आपका क्या है? फोर्थ केस। अब फिफ्थ केस में इमेजिन करो, अब इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए? फोकस पर। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए? इस बार ऑब्जेक्ट रखते हैं फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए? फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? अगर यहाँ बियॉन्ड सी बना है, फोकस पर लेकर जाएंगे तो इन्फिनिटी पर चल जाएगा। कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पर। ठीक पहला वाला केस। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर बना। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट। कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट। फिफ्थ केस देखना ध्यान से। फिफ्थ केस बनाया जाए। फिफ्थ केस, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए सर? ऑब्जेक्ट रखा जाता है फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? सबसे पहला रूल याद कीजिए, लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस को छू कर जाएगा, चला गया ना। ये फोकस को छूकर चला गया। उसके बाद दूसरी बार आपको लाइट रे क्या करना है? दूसरी बार में लाइट रेज को हम लोग डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकने का कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको फेंकने का कोशिश किया जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको फेंकने का कोशिश करोगे तो ये रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, हाँ, ये रिफ्लेक्शन के बाद थोड़ा इसको ऊपर कर दिया जाए। हाँ, रिफ्लेक्शन के बाद इसको डायरेक्ट क्या करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंका जा रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकने के बाद ये लाइट रेज, याद करो वाला रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, अगर लाइट रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकते हैं तो जिस पथ को फॉलो करते हुए जाता है उसी पथ को फॉलो करते हुए चला आता है। तो यहाँ पर लाइट रेज जिस पथ को फॉलो करते हुए गया उसी पथ को फॉलो करते हुए चला आया। तो ये दोनों लाइट रेज अब किसी पॉइंट पर मीट नहीं कर रहा है, किसी पॉइंट पर मीट नहीं कर रहा है। अब बोलो सर आप पहले सारा लाइट, सेकेंड लाइट रे, जो सेकेंड लाइट था हमेशा सेकेंड रे को आप फोकस से फेंक रहे थे, है ना। अब यहाँ पर आप फोकस से नहीं फेंक रहे, क्यों? क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट ही फोकस पर है तो इमेज कहाँ से बनेगा? एक चीज ध्यान रखना है, आप फर्स्ट रे जो होगा वो जब भी निकलेगा तो एक ऑब्जेक्ट से निकलेगा जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा, और सेकेंड लाइट रे हमेशा हर केस में फोकस से गुजारना है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ही फोकस पर रहेगा
जब ऑब्जेक्ट ही फोकस से रहेगा, फोकस पर रहेगा, तो उस बार जो आपको सेकेंड लाइट रे फेंकना है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। समझ आ रहा है? हाँ, ध्यान बस यही चीज याद रखना है इसको। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? तो इन्फिनिटी पर बन रहा है। सॉरी, इमेज कहाँ बना? इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बना? इमेज इज एट इन्फिनिटी, है ना? इमेज इज एट इन्फिनिटी। इमेज अभी भी कैसा होगा? इमेज अभी रियल होगा, इमेज रियल होगा, और साथ साथ इमेज इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आखिर पहचाना कैसे जाए, कैसे ये समझा जाए कि ऑब्जेक्ट को तो उसके पोजीशन पर रख दिया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को पोजीशन पर रखने के बाद बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि आखिर सेकेंड लाइट रे कहाँ से फेंका जाए। तुम किसी भी केस को पकड़ो, कहीं से भी केस पकड़ो, अगर ऑब्जेक्ट तुम कहीं पर भी रख रहे हो, फोकस पर नहीं है, जब तक ऑब्जेक्ट फोकस पर नहीं पहुंचा है तब तक सेकेंड लाइट रे हमेशा फोकस से होकर जाएगा। फर्स्ट लाइट रे तो ऑब्जेक्ट से निकलेगा और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा, जो फोकस को छू कर जाएगा। सेकेंड लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से निकालोगे तो डायरेक्ट तुमको फोकस से ही क्या करना है? पास करवाना है, ताकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए और किसी एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर जाए। तब तक तब तक जब तक ऑब्जेक्ट फोकस पर ना जाए। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर चला गया है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर चला गया है तो ऑब्जेक्ट के फोकस पर चले जाने के बाद आपको जो सेकेंड लाइट रे पास करवाना है, सेकेंड लाइट रे पास करवाना है, वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे पास करता है तो वो जिस पथ को फॉलो करते हुए जाता है उसी पथ को फॉलो करते हुए चले आता है। इतना रूल ध्यान रखना है जो बात बताया गया। इसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन इस रूल पर, इस केस पर नहीं छूटेगा। रे डायग्राम आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बस यही बात याद रखना है, जब तक ऑब्जेक्ट फोकस पर नहीं रखा गया है तब तक सेकेंड लाइट रे हमेशा फोकस को छूकर जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा गया है तो उस वक्त सेकेंड लाइट रे को आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करवाना है। क्लियर है? आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर दिखा भी दिया जा रहा है। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो फोकस को छू कर गया, सेकेंड लाइट रे को वहीं से पास करवाया गया। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड सॉरी यहीं पर है। सेकेंड केस में आप देख लीजिए, सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट पहला एक लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकला। एक लाइट रे कहां से निकला? ऑब्जेक्ट से निकला, जो फोकस को छू कर गया, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस को छूकर चला गया। सेकेंड लाइट रे हमेशा क्या बोला गया? जब तक ऑब्जेक्ट फोकस पर ना है, नहीं है, तब तक वो हमेशा किसको छूकर जाएगा? फोकस को छूकर जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा, है ना? थर्ड केस में देख लो, थर्ड केस में भी पहला ऑब्जेक्ट पहला ऑब्जेक्ट निकला और फोकस को छूकर चला गया, दूसरा रे फोकस से ही पास करवाएगा, क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्ट फोकस पर नहीं है। फोर्थ केस देख लो, अभी भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच। पहला लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, फोकस को छू कर गया, दूसरा लाइट रे फोकस से फेंका गया, जाकर किसी ना किसी पॉइंट पर मीट कर गया। फिफ्थ केस में देखना, फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट ही फोकस पर है, तो इस बार लाइट रे, सेकंड लाइट रे तो फोकस से फेंकेंगे नहीं, कहाँ डालोगे? ऐसे तो डालोगे नहीं, है ना? तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा जाए तो उस वक्त सेकंड लाइट रे हमेशा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। ये आपका रूल है। क्लियर? आखिरी केस, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है सर? अगर ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच, अगर ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच, अगर ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच रखा जाए, चलो रख कर देखा जाए, रख कर देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है तो ये लाइट रे निकला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किसको छूकर जाएगा? फोकस को छूकर जाएगा, है ना? ये फोकस को छूकर चला जाएगा, फोकस को छूकर चला गया, फोकस को छूकर
चला गया, है ना, फोकस स्विच चला गया। अब सेकंड लाइट रे क्या किया जाए, सेकंड लाइट रे क्या किया जाए, आपको याद होगा एक केस हम लोग पढ़े थे कि अगर लाइट रे को पोल पर फेंका जाए तो वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट करके पीछे की तरफ चला जाता है ना, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट करके पीछे की तरफ चला जाता है। आप उससे भी बना सकते हैं, या फिर उससे नहीं बनाओगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या करना है कि लाइट रे फिर से वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंको। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब फेंकोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकने के बाद ये देखना ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकने के बाद जो रूल बताया वही रूल है ना, जो रूल बताया वो रूल है, अभी वाला रूल नहीं काम करेगा। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर फेंके तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, इसको ध्यान से देखो, ये लाइट रे तो कहीं पर मिलने वाला है नहीं क्योंकि ये डाइवर्ज होते हुए चला जाएगा, लेकिन हाँ ये लाइट रे आपको यहां से ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जाकर मीट करेगा, कहीं ना कहीं जाकर मीट करेगा, तो ये यहां पर आपको मीट कर जाएगा पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ किसी एक पॉइंट पर मीट कर जाएगा। ये जिस पॉइंट पर मीट किया ऑब्जेक्ट वहीं पर बने, इमेज वहीं पर बनेगा, ये बन गया आपका इमेज। और यहाँ पर इमेज सीधा बना है, कैसा बना है, सीधा, यानी कि इमेज कहाँ बना, इस बार जो इमेज बना है, इमेज इज बियॉन्ड, बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर, इमेज बना है बिहाइंड द मिरर। और इमेज कैसा होगा, इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, कैसा होगा, वर्चुअल, क्योंकि पीछे बन चुका है। और इमेज कैसा होगा, इरेक्ट, सीधा, इरेक्ट कैसा होगा, सीधा होगा। समझ आ रहा है, ये आपका आखिरी केस था, ध्यान से समझ लो इसको एक बार, ये आखिरी केस है। बस जो रूल बताया गया है वही रूल आपको काम करेगा, जब तक ऑब्जेक्ट फोकस पर ना हो, जब तक ऑब्जेक्ट फोकस पर ना हो तब तक सेकेंड लाइट रे हमेशा फोकस को छूकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और किसी ना किसी एक पॉइंट पर मीट कर जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है या फोकस से आगे है तो सेकेंड लाइट रे हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाना है, समझ आ रहा है, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाना है, ये आपका रूल हो गया, है ना। नेक्स्ट, अब जितना पढ़ा गया है, जो भी चीज पढ़ा गया है, बस वही चीज आपको यहाँ पर चार्ट के फॉर्म में उतार दिया गया है। यहाँ देखना ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बन रहा है, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट एफ, रियल है, इन्वर्टेड है, और साथ साथ साइज कैसा होगा, तो साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा, कैसा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, है ना, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटा होगा। ये साइज ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज तो आप समझ गए, साइज ऑफ इमेज आपको याद रखना है, साइज ऑफ इमेज याद करने वाला चीज है, याद करिएगा इसको। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सेकंड केस बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां बना, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, मतलब वो हाईली डिमिनिश्ड था, वो छोटा था, वो छोटा से थोड़ा बड़ा है। सेकंड केस में छोटा से थोड़ा बड़ा होता है, जैसे जैसे पास आओगे तो इमेज तो बड़ा बनेगा ही बनेगा ना, कॉमन सा सेंस है, जैसे जैसे पास जाओगे मिरर के इमेज बड़ा होता चला जाएगा। तीसरा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी कहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, रियल, इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों सेम हो जाता है, क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इस पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग होता है। इसके बाद वाला जो क्लास होगा लेक्चर 4, फोर्थ लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन अभी खत्म है, रिफ्लेक्शन खत्म होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन के बेसिस पर जितना क्वेश्चंस होगा वो सारा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और फिर फिफ्थ लेक्चर में फिर रिफ्रैक्शन शुरू होगा, रिफ्रैक्शन आपका शुरू हो जाएगा, है ना। बियॉन्ड सी एंड एफ, फोर्थ केस बियॉन्ड सी एंड एफ, सॉरी बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा गया था, तो इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बन गया, बियॉन्ड सी। उसके बाद रियल था, इन्वर्टेड था, और सेम साइज नहीं, इस बार सेम साइज से बड़ा, थोड़ा इनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया, है ना। फिफ्थ केस, जब फोकस पर रख दिया गया तो फोकस पर रखने के बाद इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पर, रियल था, इन्वर्टेड था, और वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, हाईली इनलार्ज हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा। और जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच था तो वो कहाँ बना, इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, और इनलार्ज, बड़ा बना, साफ साफ लास्ट केस में दिख रहा था इमेज
बड़ा ही बन रहा था, इमेज बड़ा ही बन रहा था। क्लियर है? ये आपका केस हो गया, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद है हम लोग का इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन करना है। इसमें सिर्फ दो ही केस है, वो भी बहुत आसान है। दो ही केस है और वो भी बहुत आसान सा केस है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वाले केस की तरह ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाना है। सबसे पहले वाले केस की तरह ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। सबसे पहले इसका पोल फोकस सब चीज बना लेते हैं। ये बन गया, ये हो गया आपका सेंटर पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस, ये पोल, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इधर नहीं, ऑब्जेक्ट इधर होगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट के इन्फिनिटी पर होने के कारण जो लाइट रे आएगा वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा, मतलब पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा या रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है? ये फोकस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फोकस से। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बन रहा है? फोकस पर। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहाँ बना? एट फोकस। कहाँ बना? एट फोकस। देखना ध्यान से, एट इन्फिनिटी इमेज कहाँ बना? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज बना फोकस पर। कैसा है? बहुत ज्यादा छोटा है। कैसा है? बहुत ज्यादा छोटा है। रियल, वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल रहेगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर लाइट रेस को आपस में मीट करवाया जाए, करवाना पड़ जाए, वहां पर रियल नहीं वर्चुअल बनता है, इन्वर्टेड नहीं इरेक्ट बनता है। तो यहाँ पर मिलाना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इधर से आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। और सेकंड केस कि जब प्रिंसिपल एक्सिस, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी हो, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी रखा हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है? उसका इमेज कहाँ बनता है? यहाँ पर देख लीजिए, जब प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी रखा हो तो बिटवीन पी एंड एफ। क्या बनेगा? पी एंड एफ। यहाँ पर भी सिंपली बना लेते हैं सबसे पहले। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी रख दिया जाए, कहीं पर भी रख दिया जाए, तो कहीं पर भी रख देने के बाद हम कहीं पर भी रख दिया जाए तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? सबसे पहले लाइट रे को पास करवाइए तो किसको छूते हुए जाएगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो पीछे कहीं चला जाएगा। पीछे कहीं चला गया। ये चला गया। और एक केस आपको याद होगा, एक रूल आपको याद होगा कि जब लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं, सॉरी पोल से, मिरर के पोल से पास करवाते हैं, तो वो जिस एंगल पर जाता है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट करके चला आता है। तो सेकेंड लाइट रे अगर यहाँ से पास किया जाए तो ये यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? है ना। और ध्यान से देखना, ये ऐसा लग रहा है लाइट रे यहाँ कहीं पर आ रहा है और यहाँ से ऐसा लगेगा कि लाइट रे यहाँ कहीं पर जा रहा है ना। तो इस वक्त इमेज कहाँ बन रहा है? इस वक्त जो आपका इमेज बन रहा है वो पोल और फोकस के बीच में। कहाँ बन रहा है? पोल और फोकस के बीच में। बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। कैसा है? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर है? ये आपका कन्वेक्स और कनकेव का केस था, है ना। कनकेव और कन्वेक्स का केस। यहाँ पर आपका ये पूरा केस कंप्लीट होता है। और अब कंप्लीट केस के बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होना चाहिए वो है मिरर फॉर्मूला। क्या है? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, अब यहाँ पर मिरर फॉर्मूला जो होता है ये बेसिकली वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से आप ये पता लगा सकते हैं, मिरर फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है,
इमेज का पोजीशन कहाँ है, इमेज कैसा बना है ना, इमेज कैसा बना है, प्रिंसिपल एक्सिस पर इमेज कहाँ पर रखा हुआ है, कितने दूरी पर रखा हुआ है, मिरर से कितना दूर है, ये सारा चीज हम लोग पता कर सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला कहता है, मिरर फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और आपको साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, आपको साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। साइन कन्वेंशन में क्या लिखवाया गया था, साइन कन्वेंशन में क्या लिखवाया गया था। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u प्लस 1/u। ये आपका मिरर फॉर्मूला है। क्या है ये, मिरर फॉर्मूला। जहां पर मिरर फॉर्मूला में f क्या है, तो सर f है फोकल लेंथ, f क्या है, फोकल लेंथ। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस। u क्या है सर, तो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों के लिए, कनकेव के लिए भी कन्वेक्स के लिए भी दोनों सेम फॉर्मूला है। सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है। क्या रखना है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के मदद से आप बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर साइन कन्वेंशन एक बार देख लेना है कि ऑब्जेक्ट, कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट माइनस में होगा कि प्लस में होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन माइनस में होगा कि प्लस में होगा। साइन कन्वेंशन सिर्फ ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट सेंटर से या मिरर से कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का, अगर इमेज सीधा बना है तो प्लस में लेंगे, उल्टा बना है तो माइनस में लिया जाएगा, है ना। आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है। साइन कन्वेंशन की मदद से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है लीनियर मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन कुछ और नहीं है, लीनियर मैग्निफिकेशन का रेशियो, डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ image to the size of object, size of object। ये कुछ और नहीं, ये रेशियो है किसके किसके बीच का, तो ये रेशियो होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का और ऑब्जेक्ट के साइज का और इमेज के साइज का, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर इसका हम लोग दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं, कहाँ चला गया, इसका हम लोग दूसरा डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, है ना, द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर, आप तो सिर्फ रेशियो बताकर छोड़ दे रहे हैं ना, है ना, कि पहला बोला गया कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, दूसरा आप डेफिनेशन बोल रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो, है ना। इसके अकॉर्डिंग तो ये कहा जा सकता है, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, किससे, m से। तो मैग्निफिकेशन बराबर हो जाएगा v बाई यू, है ना। इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में रहेगा, किसमें रखता है, माइनस में। और आप बोल रहे हैं कि मैग्निफिकेशन बराबर, दूसरा आप बोल रहे हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, hi बाई ho, यानी कि साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये आपका दो फॉर्मूला बना।
और यहाँ से ये भी कहना सही रहेगा कि अगर दोनों मैग्निफिकेशन के बराबर है तो माइनस वी बाई यू बराबर एच आई बाई एच ओ। इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी कहना पॉसिबल है, सही है। और इस पर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा क्वेश्चन करवाया जाएगा, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हो गया आपका, है ना। सर इसका रियल सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर ये मैग्निफिकेशन कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? तो मैग्निफिकेशन ये कहना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट इमेज से कितना बड़ा है या ऑब्जेक्ट इमेज से कितना छोटा है, या इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है और इमेज ऑब्जेक्ट से कितना छोटा है। यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच ये रिलेशन बताता है कि कौन कितना बड़ा या कौन कितना छोटा है। दूसरा, ये इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन बताता है दूरी का, कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इमेज कहाँ पर रखा होगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज कहाँ पर रखा होगा। एक अगर एग्जांपल ले लें कि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अगर x डिस्टेंस पर है तो इमेज मिरर से 2x डिस्टेंस पर बना है। क्या बना है? 2x डिस्टेंस पर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x और इमेज का डिस्टेंस 2x। फॉर्मूला लगा लेते हैं ये वाला, m बराबर माइनस वी बाई यू। अगर इमेज का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस 2x है ना, इमेज का डिस्टेंस 2x है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? x। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? m बराबर 2/1। क्या गया? 2:1। मतलब ऑब्जेक्ट जहां पर 1 मीटर की दूरी पर है तो इमेज 2 मीटर की दूरी पर बन रहा है। ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर की दूरी पर है तो इमेज 2 मीटर की दूरी पर बन रहा है। ये एक सिंपल सा मतलब छोटा सा एग्जांपल था, ये सही नहीं है ना। अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर की दूरी पर है तो इमेज 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। क्या बनेगा? 2 मीटर के दूरी पर। ये इसका रियल सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। ये सिंपली बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज इतना बड़ा। अगर ऑब्जेक्ट x है तो इमेज 3x बना। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर का है तो इमेज 3 मीटर का बनेगा। कितना बनेगा? 3 मीटर का बनता है ना। ये आपका रिफ्लेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका जाकर चैप्टर कंप्लीट। खैर, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन कंप्लीट होता है और रिफ्लेक्शन के कंप्लीट होने के बाद अब इसमें आपका रिफ्लेक्शन यहाँ पर खत्म है। और इस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। लेक्चर नंबर 4 सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन के बेसिस पर रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर उसके बाद लेक्चर नंबर 5 आपका रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।